इसी बीच कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और बाकी जगह भी करीब 500 स्थानों पर ओले गिरे। तेज हवा के साथ बारिश के कारण फसल आड़ी हो गई, चौपट हो गई और ओले से पूरी चने की और गेहूं की फसल और बाकी फसलें भी पूरी तरह से कई जगह नष्ट हुई हैं। ये किसानों के ऊपर जिस प्रकार कोरोना का संकट 100 साल में नहीं आया, ऐसा ये ओले भी इतनी बड़ी क्षेत्र में कभी नहीं गिरे जितने इस बार गिरे हैं और इसलिए बहुत बड़ा संकट आया है किसानों का। लेकिन मैं किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। केंद्र में और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी किसानों के साथ इस संकट में खड़े हैं। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ये आपका संकट नहीं, हमारा संकट है और इसलिए पूरा संकट हम अपने ऊपर ले रहे हैं। और सभी कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने निर्देशित कर दिया, सभी डीडी उप संचालकों को निर्देशित कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर सर्वे करें, वीडियोग्राफी करके सर्वे करें, पंचनामा बनाएं। जिस किसान के खेत में, किसान गांव में कहता है मेरे खेत में नुकसान हुआ, वहां जाएं और वहीं से वीडियोग्राफी करके और पंचनामा बनाए। एक कापी किसान को दें, 5 लोगों के हस्ताक्षर करा के एक कापी अपने पास रखें ताकि किसान पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि हमारा सर्वे हुआ है। और 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें। बीमा कंपनी के भी, मैं कल हरदा गया था दौरे पे, तो बीमा के कलेक्टर और डीडी तीनों को लेकर गया था साथ में, और 72 घंटे के अंदर अधिसूचित कर देते हैं तो बीमा कंपनी 25% राशि तत्काल हम राहत दिला देंगे और 75% राशि जो बचेगी वो जब फसल कटाई प्रयोग होगा उस समय उनको दिया जाएगा। और इस प्रकार एक एक किसान का जो क्षति हुई है उसको हम बीमा जिनका हुआ 100% उनको उपलब्ध कराएंगे और जिनका बीमा नहीं है उनको RBC 6-4 में देंगे ताकि किसान की क्षति की पूर्ति कर सके, ताकि जो नुकसान हुआ है वो किसान का ना हो, सरकार उसको वहन करेगी, बीमा कंपनी वहन करेगी। इसके निर्देश हमने दे दिए हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी 3 बजे सभी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन हमने पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी जगह सूचित किया। सबसे पहले राजगढ़ के कलेक्टर ने 24 घंटे के अंदर ही अधिसूचित कर दिया ताकि बीमा की राशि मिल सके। क्योंकि जो बीमा होता है पहले होता था तहसील इकाई थी, पूरी तहसील की फसल खराब होती तब तो बीमा मिलता था। उस समय में राजस्व मंत्री था और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। हमने देश में पहली बार, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहाँ पटवारी हल्का इकाई कराई। पटवारी हल्के भी 11,622 थे, उसको बढ़ाकर हमने 23,000 किए पंचायत के हिसाब से। और इसमें अभी जो बीमा मिलता है, जो फसल कटाई होती है उसमें अगर आनावारी कम आती है तो फसल बीमा मिलता है और सभी किसानों को मिलता है। लेकिन पूरे पटवारी हल्के में ओले नहीं गिरे। ओले गिरे तो पट्टी में गिरे हैं, किसी कुछ गांव में गिरे हैं, एक किसान के एक खेत में गिरे, दूसरे में नहीं गिरे। और इसलिए अगर वो तहसील के हिसाब से, पटवारी हल्के के हिसाब से आनावारी होती जो फसल कटाई प्रयोग, तो इनको लाभ नहीं मिल पाता अगर पूरा पटवारी हल्के की फसल खराब नहीं होती। और इसलिए हमने ये 72 घंटे के अंदर अधिसूचित करके, अगर एक गांव में पटवारी हल्के में 50 किसान को भी नुकसान हुआ है तो उनको आनावारी करके कर देंगे तो उनको राहत मिलेगी। अगर 10 का भी हुआ तो 10 को मिलेगी, 1 का भी हुआ तो 1 को भी मिलेगी। यानी जो कहते थे ना इंडिविजुअल, खेत को इकाई को करके भी, तो इस योजना के तहत हमने निर्देशित किया। और इसलिए 72 घंटे के अंदर हम अधिसूचित करा देंगे और बीमा कंपनी से किसानों को राहत दिलाएंगे। ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के साथ ही संकट में खड़ी है। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस हमेशा बयानबाजी करती है, घड़ियालू आंसू बहाती है, लेकिन किया नहीं। मैं कमलनाथ जी सर कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपकी 50 साल सरकार रही है, लेकिन आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाए? आपके समय RBC 6-4 में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी 50 रुपए 80 रुपए से ज्यादा किसान को नहीं मिला RBC 6-4 में। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, मैं राजस्व मंत्री बना था 2005 में, पहली बार आजादी के बाद RBC 6-4 में कोई संशोधन किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में हमने किया। जहां 5 करोड़ नहीं मिलते थे RBC 6-4 में 5,000 करोड़ हर साल मिल रहे हैं। कांग्रेस के समय शासन में बीमा था ही नहीं, किसानों का फसल का बीमा ही नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फसल बीमा योजना लाए और देश में सबसे अधिक बीमा दिलाने का श्रेय भी मध्य प्रदेश को है।
हमने पटवारी हल्का इकाई किया और इसलिए हमने हजारों करोड़ बीमा दिया। कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने 18 का खरीफ का, रबी का, 19 का खरीफ का 1 रुपया बीमा नहीं दिया किसानों को, क्योंकि आपको प्रीमियम भरना पड़ता, आपने 1 रुपया प्रीमियम नहीं भरा और नाग जैसे कुंडली मार के बैठे हुए थे। वो तो भला हो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और कांग्रेस के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में आए और सरकार बनाई और शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, 1 सप्ताह के अंदर हमने 2200 करोड़ जमा किया और किसानों को बीमा दिलाया। उस समय बीमा हुआ था स्वीकृत 3100 करोड़, लेकिन कमल सुविधा केंद्र हमने शुरू की, उसकी में शिकायतें आई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतें, हमने जांच कराई, उस 3100 करोड़ को बीमा कंपनी से बढ़ाकर हमने 5600 करोड़ दिलाए और 18 खरीफ, रबी और 19 का बीमा 9,286 करोड़ 20 लाख 47,67,000 किसानों के खातों में डाले। बीमा कंपनी ने प्रीमियम जमा नहीं करा पाई थी क्योंकि पोर्टल बंद हो गया था। 2 साल पुराना पोर्टल खुलवाया मैंने, यहाँ अधिकारियों की बैठक ली, मैंने कहा FIR कराऊंगा तुम्हारी अगर किसानों को बीमा नहीं दिया। सुनिए तो उनको हमने प्रीमियम जमा कराने के लिए पोर्टल खुलवाए फिर से, और पोर्टल खुलवाकर 3,86,000 किसानों को 300 करोड़ से अधिक राशि वो भी दिलाई। सर कितने दिनों में मुआवजा मिल जाएगा? सर बीमा मुआवजा कितने दिन मिल जाएगा? बीमा कंपनी के लिए भी समय तय किया है क्या? बिल्कुल कि भाई 2 दिन में आपको देना ही पड़ेगा? नहीं 2 दिन में नहीं। देखिए मेरी बात सुनो, फसल खराब होती, मैं किसान हूँ, मेरी फसल खराब नहीं भी होती मान लो ये, तो फसल कब आती? फरवरी मार्च में। चने की फसल आ जाती फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट में, गेहूं की फसल आती, तभी तो मेरे को पैसा मिलता ना। और इसलिए हम किसान को ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इसका 72 घंटे के अंदर सर्वे करके पंचनामा बनाकर बीमा कंपनी को देंगे। 25% राशि जल्दी से जल्दी उसकी फसल आने के पहले, यानी मार्च के पहले हम उसको दिला देंगे, और फसल आती तभी मिलता ना, उसके पहले हम पूरी राशि दिला देंगे। और एक एक किसान को मैं विश्वास दिला रहा हूं कृषि मंत्री के नाते, एक एक किसान को जहां भी शिकायत देगा वो कि मेरे खेत में नुकसान हुआ, जितना नुकसान हुआ है वीडियोग्राफी कराकर उसके सामने उसके खुद के हस्ताक्षर होंगे ताकि वो संतुष्ट है। नजरिया आकलन कि कितना नुकसान हुआ है उसके अनुसार उसको बीमा मिलेगा। 2020 का हमने प्रीमियम, राहत राशि नहीं होती बीमा में, क्षति की पूर्ति होती है। राहत राशि दी थी, उसकी 3 किस्तें बनाई थी, तो अभी 2 किस्तें दी है, तीसरी किस्त बाकी है। देखिए जब से फसल RBC 6-4 तब थी, आजादी के समय बाबा आदम के जमाने शुरू हुआ था, 40 रुपए 80 रुपए मिलते थे, 20 रुपए मिलते थे। ये तो हमने परिवर्तन किया जिसके कारण है, लेकिन अब किसान की क्षति की पूर्ति के लिए हमने फसल बीमा योजना लागू कर दी है। और फसल बीमा में बताना चाहता हूं, पिछले साल जब बाढ़ आई थी तब मैं दौरा करने गया था, तो मैंने कहा मेरे क्षेत्र के किसान से पूछो, गांव वालों को कहा, मैंने कहा तुम्हारे बता दिया मैंने और बीमा भी दिला दूंगा। बोले हमारा 1 ग्राम में बीमा नहीं होता। 1 ग्राम का बीमा इसलिए नहीं होता कि 1 ग्राम में राजस्व ग्राम नहीं होता, पटवारी हल्का नहीं होता, इसलिए उनका बीमा नहीं। वहीं मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि इसको पंचायत के उससे लिंक कर दो, और हमने राजस्व ग्राम से लिंक करके उसका बीमा करा दिया और पायलट प्रोजेक्ट में लिया था। इस बार पूरे प्रदेश के 1 ग्राम का भी बीमा हो गया है, यानी वनवासी बंधु, हमारे आदिवासी बंधु जो वनों में रहते हैं, वन भूमि पे उनके पट्टे हैं, उनकी फसल का भी हमने बीमा करा दिया, तो उनकी भी फसल का नुकसान का पूर्ति होगी। फसल कंपनियां जो है बीमा कंपनियां कब तक बीमा देंगी? मैं कहता हूँ ना, मार्च फसल आने के पहले 25% राशि हम दिला देंगे अभी, और उसके बाद आने वाली होके होगा। इसमें जितने किसानों की क्षति हुई है और इनका बीमा है, हमने घर घर जाके आरणी किसानों का भी बीमा कराया है। अभी कितना सर? अभी 25% मिल जाएगा, 75% कब तक? मार्च फसल आते के समय दिला देंगे। हाँ मार्च जल्दी 20 का भाई 1 माह के अंदर दिला देंगे पूरा। हमने पैसा जमा कर, प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अपना हिस्से का प्रीमियम जमा कर दिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको दे रहा, आकलन कर रही बीमा कंपनी। हमने निर्देशित कर दिया है कि जल्दी से जल्दी बीमा दिलाया जाए, और वो बीमा भी बड़ी संख्या में मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार, पिछली बार सोयाबीन की फसल खराब हुई, सुनिए खराब होने के बाद में हमने तारीख बढ़ाते गए और फसल बीमा कराया, और उसके कारण लाखों किसानों का बीमा हुआ है। जहाँ 20 लाख किसानों को बीमा होता था वहाँ 47 लाख किसानों का बीमा कराया, आरणी किसानों का बीमा कराया।
1 ग्रामों का बीमा कराया और इसलिए 7,000 करोड़ से ज्यादा बीमा मिलेगा मेरा किसानों सवाल 25% बीमा मार्च तक आप देंगे, तब तक फसल कटेगी। फिर जो कर्ज देता है, चाहे वो सोसाइटी हो चाहे क्रेडिट कार्ड बैंक का हो, वो किसान कहाँ से देगा जब आप मार्च में 25% देंगे? नहीं, अभी दिला रहे हैं तो 25% हम अभी तत्काल 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे दी, कई जगह अधिसूचित कर दिया, बाकी जगह करा देंगे और ये बीमा कंपनी से पहले दिलाएंगे और मार्च में तो जैसे ही फसल आएगी वैसे ही इनको हम ये पैसा दिला देंगे। 72 घंटे के अंदर 25% मिल जाएगा। 72 घंटे के अंदर कलेक्टर अधिसूचित करके बीमा कंपनी को देंगे और बीमा कंपनी से जल्दी हम दिला देंगे, जल्दी दिला देंगे, जल्दी। सर आप सीएम साहब से मिले थे आज ओबीसी वर्ग के नेता मिले हैं, तो क्या कुछ आप रणनीति बन रही, कैसे देंगे आप आरक्षण ओबीसी को? देखिए सुप्रीम कोर्ट से दिलाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रही है। हर वर्ग के लिए हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया गरीबों को। कांग्रेस ने चुनाव ओबीसी को लाभ ना मिले इसलिए वो कोर्ट में गई, उन्हीं के कारण ओबीसी के बगैर चुनाव हो रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोच सीधा था कि बगैर ओबीसी के हम पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने विधानसभा में शासकीय संकल्प लेकर आए और कि ओबीसी के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। जो अध्यादेश था उसको हमने वापस लिया और उसके कारण चुनाव निरस्त हुए और अब एक साथ चुनाव होंगे। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने ये पाप किया था, पिछड़े वर्ग के लोगों को अन्याय किया था, इनके कारण चुनाव टले। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट्स किए और अब जाकर कांग्रेस ने वो याचिका वापस ली। अगर उसी समय याचिका वापस लेते तो चुनाव अब तक हो चुके होते और इसलिए इसमें दोषी कांग्रेस है। कांग्रेस कहती कुछ और करती कुछ है और इसलिए ओबीसी विरोधी सिद्ध हो गई कांग्रेस की। ओबीसी का लाभ देना नहीं चाहती, सिर्फ राजनीति करती है और इसलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पिछड़े वर्ग के मोर्चे के अध्यक्ष, जो पिछड़े वर्ग के लोगों ने आज मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री निवास में पिछड़े वर्ग के हक में जो उन्होंने निर्णय लिया, विधानसभा में संकल्प पारित कराया, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को अब न्याय मिलेगा। अब एक साथ चुनाव होंगे, उसके लिए उनका अभिनंदन किया गया। नहीं, आप कैसे दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से दिलाएंगे, कानून बनाएंगे, आगे क्या करेंगे? कानून बना दिया ना, कानून भी बनाएंगे और हमने कानून संकल्प जो हमने अब नए अभी पिछड़े वर्ग आयोग बनाया। देखिए कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया आयोग को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और 27% आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश की सरकार अब नौकरियों में 27% आरक्षण दे रही है। कांग्रेस ने उस समय लोकसभा चुनाव था जब पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो कांग्रेस ने सोचा कि हमारे हाथ से पिछड़ा वर्ग निकल गया, तो ताबड़तोड़ उन्होंने विधानसभा में 27% का कहा और 2 दिन बाद ही पिटीशन लग गई उसके खिलाफ और एडवोकेट जनरल को खड़ा करना था कांग्रेस की सरकार को, लेकिन नहीं किया और इसलिए पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ। एक पाप किया। दूसरा, एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट से पूछा कि जो आपने 27% का ये 14% किया है, क्या ये पीएससी में भी लागू होगा? उन्होंने कहा हाँ लागू होगा, तो पीएससी से भी हटवा दिया। इससे मतलब सीधा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले। ये पाप किया और इसलिए हम कांग्रेस को एक्सपोज करेंगे पिछड़े वर्ग के बीच में जाकर। भारतीय जनता पार्टी की कल सभी पूरे प्रदेश के अंदर वो किया है और अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि ये गरीब विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है। ठीक सर, धन्यवाद। नो सर, एक बात नो अजय, एक छोटा सा वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।